तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि जे एडवांस 2024 के लिए मार्क्स वर्सेस कैटेगरी वाइज रैंक आपको सारे वीडियो में कहीं भी नहीं मिलेंगे यूट्यूब में। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें और ये सब ऑफिशियल डेटा को रेफरेंस में लेके ही बनाया गया है। तो जो भी डेटा दे रहे हैं वो 100% करेक्ट होगा, वो रिजल्ट के बाद आपको अच्छे से दिख जाएगा। और आपका जो 23 IIT उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है वो सारा मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस IIT। टोटल मार्क्स एग्जाम का किसी को पता नहीं होता है, बट 3-4 सालों से 360 के आसपास ही आ रहा है मार्क्स। तो इस साल भी उसी के आसपास आने का चांस है, तो उसी को कंसिडर करके ही बनाया गया ये डेटा। तो प्लीज़ आप लास्ट तक इसको देखें। तो यहाँ पे डेटा 300 प्लस के लिए आपका जो रैंक बनेगा जनरल में 50, क्योंकि टॉपर का लास्ट ईयर 341 मार्क्स था। और लास्ट ईयर का ऑफिशियल डेटा को देख के लास्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस जो इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी हम गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को, हर साल जे मेंस जे एडवांस सारे एग्जाम को कवर करते हैं, उसको देखते हुए ये डेटा बनाया गया। ये 100% करेक्ट होगा। और लास्ट में इस वीडियो के हम CSE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, लोअर सारे के बारे में कट ऑफ इन्फॉर्मेशन भी देने जा रहे हैं आपको। तो OBC का 15 रैंक होगा, SC ST का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये स्कोर कोई जल्दी स्कोर नहीं कर पाते हैं SC ST कैटेगरी से। फिर 280 के लिए 125, 20, 30 जनरल EWS OBC के लिए। SC में आपका रैंक फर्स्ट आ जाएगा, आप टॉपर हो जाएंगे ईयर 1। 260 प्लस मार्क्स अगर आता है तो जनरल के लिए 300, EWS के लिए 40, OBC 50 और आपका ST का सेकेंड रैंक तक आ जाएगा क्योंकि 265 पे लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक आ गया था। फिर 240 प्लस मार्क्स पे आपका जनरल 540, EWS 65, OBC 80, SC 3 और फिर 220 पे 980 जनरल, 95 आपका EWS का रैंक, OBC 140 रैंक, SC 5 रैंक। 210 पे आपका 1300 रैंक होगा जनरल का, 130 EWS, 230 OBC, 10 और 5 SC ST। फिर 200 पे 1800 रैंक होगा आपका जनरल का, 170 रैंक होगा EWS का, 330 होगा OBC का, 15 SC का। फिर 190 मार्क्स पे आपका 2300, 215, 440, 20 और 10 होगा सारे कैटेगरी का रैंक, जो कि जनरल, EWS, OBC, SC ST रिस्पेक्टिवली है। फिर 180 प्लस पे 2800, 280, 560, 25, 15। फिर 170 पे 3500, 400, 700, 45 और 20 होगा जनरल, EWS, OBC, SC ST रिस्पेक्टिवली। फिर आपका 160 पे 4500 जनरल के लिए, 550, 860, 100 और 20 हो गया EWS, OBC, SC ST के लिए रिस्पेक्टिवली। PWD के लिए अलग से वीडियो आएगा, तो आप लोग परेशान ना हो, उनके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। तो 150 से बात करें 6000, 750, 1100 और 125 और 40 सारे कैटेगरी के लिए। 140 पे 7600, 950, 1500, 1800, 60 ये सारे कैटेगरी का। फिर 130 पे 5400, 1300, 2100, 250, 80। फिर 120 पे आपका 9300 जनरल के लिए, 1700 EWS, 2800 OBC और 380 आपका हो गया SC का और 100 आपका ST कैटेगरी रैंक। फिर 110 पे 14500 जनरल के लिए, 2200 EWS, 3700 OBC, 500 SC, 140 ST। फिर आपका बात करें 100 पे 20000 और 3000, 4900, 700, 190। फिर 90 पे 26000 जनरल के लिए। ये लास्ट मार्क्स है, इसके नीचे लाने से ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि ये लास्ट कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ भी हम बताएंगे आपको सब्जेक्ट वाइज और टोटल मार्क्स कितना होगा कैटेगरी वाइज। फिर 4000 EWS का, 6600 OBC, 950 SC, 270 ST। फिर 80 पे आपका जनरल का कुछ नहीं होगा, तो EWS का 5200 रैंक और OBC का 9000 रैंक और आपका SC का 1300 और ST का 400। फिर 70 पे आपका जनरल, EWS, OBC के लिए कुछ भी नहीं होने वाला है, तो SC ST के लिए दे रहे हैं डेटा 1900 और 570। 60 पे 2600, 850, 50 पे 4000 और 1300। फिर 45 पे जो लास्ट मार्क्स है इससे नीचे पे आपको भी कुछ नहीं मिलेगा SC ST में भी, तो 5000 और 1600 ये रैंक हो गया आपका SC और ST रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया आपका मार्क्स वर्सेस रैंक कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सब डेटा बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको देख सकें। तो आगे बात करते हैं हम मार्क्स फॉर रैंक लिस्ट। रैंक लिस्ट में आने के लिए आपका मार्क्स कितना होने चाहिए कम से कम, कहने का मतलब जे एडवांस एग्जाम का कट ऑफ कितना है। तो यहाँ पे जनरल के लिए 8 मार्क्स सब्जेक्ट वाइज लगेगा। टोटल मार्क्स लास्ट ईयर 86 थे, इस साल ये 90 तक चले जाएंगे। हो सकता है 1-2 मार्क्स ज़्यादा कम हो सकता है, बट 90 के आसपास मेरा प्रेडिक्शन है इस साल का। और OBC के लिए 7 सब्जेक्ट वाइज चाहिए, टोटल 80, लास्ट ईयर 77 था, 77। EWS के लिए भी सेम, SC के लिए 4 और 45, ST के लिए सेम। ये हो गया आपका कट ऑफ टू बी इंक्लूडेड इन द रैंक लिस्ट ऑफ जे एडवांस। अब इसके बाद बात करते हैं कि कट ऑफ ब्रांच वाइज क्या रहने वाला है। तो टॉप 7 में CSE के लिए अगर जाना चाहते हैं जनरल स्टूडेंट तो 600, ये CS का बात करेंगे पहले। फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, लोअर 600 और 1800 फीमेल के लिए। एवरेज के लिए 3000 और 5500 मेल फीमेल।
एवरेज यहाँ पे टॉप 7 IIT होता है, टॉप 5 और 10 नहीं होता। यहाँ पे टॉप 7, 15, 23, क्योंकि टॉप 7 वाले जो है वो 1940-50 में बनाए गए थे, 15 वाले 2008 के आसपास में, और लोअर वाले जो हैं वो सब 2016 में आए हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं EWS का 110, 210 टॉप 7 के लिए एवरेज 450 और 1000, लोअर के लिए 1000 और 2000 मेल फीमेल का। OBC 320 और 800 टॉप 7 एवरेज 1400 और 3000, लोअर 2200 और 4300। फिर SC के लिए 200 और 650, ST के लिए 100 और 250। बाकी आप एवरेज और लोअर का साइड वाइज देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आगे बात करते हैं, बट उससे पहले इन्फॉर्म कर दें काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप चाहें मेरे से जोसा CA से भी जितने भी काउंसलिंग हैं उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नॉमिनल सा चार्ज लगेगा, बट जोसा CA से भी JEE के बेसिस पर जितने काउंसलिंग होते हैं या प्राइवेट कॉलेज का काउंसलिंग है, VIT, AEEE, मणिपाल, कॉमेड के सेट, बिटसेट, सारे के लिए MST CT, WBJEE सारे के लिए गाइड करेंगे। आपको चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए ऐप और वेबसाइट भी आ गया है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ले सकते हैं, स्क्रीन पे डिटेल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वीडियो का उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा कंप्लीट गाइडेंस का। तो चलिए आगे बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कांटेक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए जोसा, CA, SEB, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, MST CT, VIT, मणिपाल, कॉमेड के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके। तो चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का। तो टॉप 7 में 2600 और 5700 रैंक चाहिए आपको मेल फीमेल के लिए, और जो कि जनरल के लिए है। एवरेज के लिए 7600, 13500, और लोअर के लिए 10,500, 10,600 और 1800। EWS के लिए 460, 780, OBC के लिए 1300 और 3200, SC के लिए 750 और 1400, ST के लिए 500 और 650। ये टॉप 7 का हो गया। अगर आप एवरेज का बात करें 1300, 2300, 2600, 6100, 1800, 2800 और 750 और 1300। जो स्लैश के बाद इन्फॉर्मेशन है वो फीमेल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि फीमेल का रिजर्वेशन अवेलेबल है और बच्चे भी फीमेल में कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेल इन IITs। तो यहाँ पे बात करें लोअर 23 IIT में जाने के लिए, तो आपका EWS के लिए 1900 और 3200 चाहिए, और जो कि मेल फीमेल के लिए EWS का हो गया। OBC का बात करें 4600, 7200, SC 2600, 3700, ST 900 और 1400। इसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल का। टॉप 7 में 5,700, 12,500, 14,000 जो कि आपका हो गया टॉप 7 एवरेज लोअर मेल का। फीमेल का स्लैश के बाद चेक करें आप। EWS का 1000, 2000, 2700, OBC का 2400, 400, 5700, SC का 1400, 2400, 2800, ST का 700, 900, 1100। इसके बाद बात करते हैं आप कि लोअर मतलब किस मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और हाईएस्ट रैंक तक, कहाँ तक किसी भी IIT में किसी भी ब्रांच के साथ बस IIT का टैग लग जाएगा आपको। उसके लिए क्या चाहिए, जनरल के लिए 19,000 रैंक मेल को, फीमेल को 26,000। उसके लिए मार्क्स जो इस साल 2024 में एडवांस में चाहिए वो आपको 97 मेल के लिए, 90 फीमेल के लिए, 97 और 90 मेल फीमेल रिस्पेक्टिवली। अब EWS का बात करें 4000 EWS रैंक मेल को चाहिए, 5000 EWS रैंक फीमेल को चाहिए, 90 और 80 मार्क्स चाहिए। OBC के लिए 7 और 9000 मार्क्स 87 और 80। SC के लिए 3800 और 5000 मार्क्स चाहिए 52 और 45। ST के लिए 1300 और 1600 मार्क्स चाहिए 50 और 45। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कहाँ तक इन्फो जा सकता है कट ऑफ आपका IIT का, मार्क्स वर्सेस रैंक जो कि कैटेगरी रैंक बताएं आपको, और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, टोटल मार्क्स कट ऑफ क्या रहने वाला है एडवांस का, और आपका सारे IIT का हर एक तरह का ब्रांच के लिए कट ऑफ बताएं कैटेगरी वाइज। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें जितना पॉसिबल, लाइक करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको देख सके, क्योंकि ये वीडियो में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है। थैंक यू।